पहले ही चौपाई में तो कहा कि बिना सत्संग के विवेक नहीं और बिना हरि कृपा के सत्संग नहीं। फिर कहा राम कथा शशि किरण समाना। जो भगवत कथा होती है ना, वो उसकी तुलना किससे की बाबा तुलसीदास जी ने? शशि किरण। शशि किसको कहते हैं? बोलिए। चंद्रमा को। तो अब देखा जाए तो सूर्य की रोशनी ज्यादा तेज होती है या चंद्रमा की? सूर्य की। तो अगर तुलना करनी थी, बराबरी करनी थी, तो तुलसी बाबा को कहना चाहिए था ना कि सूर्य की किरण के समान हरि कथा होती है, पर उन्होंने कहा शशि किरण, चंद्रमा की किरण। क्यों? बोले चंद्रमा की किरण इसलिए कथा से तुलना की क्योंकि रात को होता अंधकार, अंधेरा, और अंधेरे में गिरने का खतरा ज्यादा होता है। अब सूर्य के समय में तो उसकी चांदनी से इतना प्रकाश होता है कि सब दिखाई दे जाता है, पर रात को कब कहाँ ठोकर लग जाए तो उस ठोकर से बचाने का काम कौन करता है? चंद्रमा की किरण। हल्की हल्की चांदनी आ रही हो, हल्का हल्का उजाला हो, तो उससे समझ आ जाता है कि अच्छा अब यहाँ गड्ढा है, अब यहाँ रुकना है। तो वो जो अंधकार को, उस भरे अंधकार को मिटाने का काम जो चंद्रमा की किरण करती है ना, इसलिए बाबा तुलसी कहते हरि कथा, राम कथा भी उस चंद्रमा के किरण जैसी है। चारों ओर माया का अंधकार हो, हम गड्ढे में गिरने वाले हों, तब हरि कथा आकर के हमारी बाह पकड़ करके हमें संभाल लेती है कि सावधान, आगे मत बढ़ो, गड्ढा है, गिर जाओगे, पकड़ लेती है। संभालने का काम, हमको सावधान करने का काम भगवान की कथा करती है। इसलिए राम कथा शशि किरण समाना। फिर आगे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कथा को सुनने की क्वालिफिकेशन क्या है, अधिकारी कौन है इस कथा को सुनने का? तो कहा राम कथा के ते ही अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। भगवान की कथा सुनने का अधिकारी कौन है? सुन लो, जो कथा सुनने आए हैं ना, कि हम अधिकारी हैं या नहीं ये कैसे पता लगेगा? बोले जिनके सत्संगत अति प्यारी, जिनको संतों की संगत अच्छी लगती है ना, जिनको भले लोगों का संग करना अच्छा लगता है, कोई साधु दिख जाए तो दूर से ही देख के चेहरे पर प्रसन्नता हो जाए, या महाराज भगवान के संत, भगवान के जन का दर्शन हो गया, आज तो दिन हमारा बड़ा आनंद मंगल में जाने वाला है। जिनको सत्संगति प्यारी है, समझो वो कथा के सच्चे अधिकारी हैं। कथा उनको ही समझ आती है। और जो संसार जिसको भाता है, संसार के लोग जिसको भाते हैं, निंदा चुगली जिसको भाती है, उसको कथा अच्छी नहीं लगेगी। अब रसगुल्ला कितना भी मीठा हो, पर अगर कड़वा, किसी को सांप ने खा लिया हो, उसके शरीर में जहर फैल गया हो, तो उसको मीठा लगेगा कड़वा, और कड़वा लगेगा मीठा। जब कोई सर्प खाता है तो वो जहर चढ़ा नहीं, यही तो बोलते हैं नीम खिलाओ, नीम खिलाओ, पता लगेगा जहर चढ़ा कि नहीं चढ़ा। तो भगवान की कथा तो लगती है कड़वी, बोरिंग, अरे क्या ये कथा वता सब बेकार है। और वहीं नुक्कड़ पे चाय पीते पीते किसी की बुराई करवा लो तो ऐसे लगता है कि यार रबड़ी रसगुल्ला खा रहे हैं, इतना मजा आता है। कई लोग होते हैं ना, उनको दूसरे की निंदा में इतना रस आता है, दूसरे की बुराई देखने में इतना रस आता है कि उनका दुश्मन हो ना, और वो खुद सैया पर पड़े हो जाने वाले, और दुश्मन की बुराई सुन लें तो तुरंत जाग जाए मरते मरते भी। कान लगा के, क्या कहा दोबारा बोलो जरा, उसके बारे में कहीं सुनने को मिल जाए तो कान खोल लेते हैं एकदम, बताओ जल्दी क्या किया उसने। तो ऐसे लोगों को सत्संग प्रिय नहीं लगेगा। सत्संग उन्हीं को प्रिय लगता है जिनके कानों को भगवत कथा सुनने में रस हो, कीर्तन सुनने में रस हो, संतों की वाणी सुनने में रस हो, वही इस कथा के अधिकारी हैं। जिनके सत्संगति अति प्यारी, संतों का संग प्यारा हो, भक्तों का संग प्यारा हो। कई लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में भगवान की कृपा है, कैसे पता लगेगा? बोली जब आपको संतों का संग अच्छा लगने लगे तो समझ जाओ कि अब आप पर भगवान की कृपा हो गई।
तो ये भागवत कथा जो भगवान का ही साक्षात स्वरूप है, ये आप सबके शहर खरियार रोड में ये गंगा आई है। आप सब लगातार 7 दिनों तक इसमें बैठ करके इस बहती हुई गंगा में स्नान करेंगे, अपने जीवन को धन्य करते हुए इस भागवत के रस को प्राप्त करेंगे। भागवत श्रवण तो करना ही करना है, पर जैसे होता ना कि खाना बड़ी बात नहीं है, पर उसको पचा पाए कि नहीं पचा पाए वो बड़ी बात है। डाइजेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, नहीं तो खाते खाते रहो, खाते तो शरीर बेकार हो जाएगा। तो खाने के साथ साथ सुनो और सुनने के साथ साथ चुनो। जो चीज़ आपको लगती है हाँ ये बढ़िया है, ये थोड़ा मेरे लिए सेट बैठ रही है, क्योंकि भागवत सबके लिए कुछ ना कुछ प्रदान करती है। बच्चे सुनेंगे उनके लिए भी, युवा सुनेंगे उनके लिए भी, बूढ़े सुनेंगे उनके लिए भी, सन्यासी सुनेगा उसके लिए भी, गृहस्थी सुनेगा उसके लिए भी, धंधे वाला बिजनेसमैन सुनेगा उसके लिए भी, सबके लिए ही ये भागवत कारगर है, सबके लिए काम करती है। दवाई पे लिखे होता है ना सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स, तो वैसे ही ये जो भागवत रूपी औषधि है ये सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स है। जिसको जो रोग हो उस सब की औषधि ये भागवत है। किसी को संसारिक इच्छा पूरी करनी है कि जी हमको तो ये चाहिए, तो भागवत वो भी दे देगी। किसी को धन की कामना है, भागवत वो भी दे देगी, ये तो कल्प वृक्ष है। पर वो दे देगी ये तो बात सच है, पर एक बात आज यहाँ कथा के पहले दिन सोच समझ के बैठिएगा कि संसारिक चीजें मांगना भागवत से कोई बड़ी बात नहीं है, भागवत जी तुरंत दे सकती है। पर अगर इस भागवत के पंडाल में सबसे बड़ी चीज भागवत जी दे सकती है तो जानते क्या है? सबसे बड़ी चीज भागवत जी हमें ये दे सकती है कि जो भगवान हमें लगता हमसे बहुत दूर है, पता नहीं कैसे कब कहाँ मिलेंगे, उन भगवान को ला करके तुम्हारी झोली में बिठा देंगी, ये भागवत जी करती। तो अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान की कृपा की प्राप्ति करनी है, तो ही इस कथा में मन लगा करके श्रवण करिएगा, क्योंकि इस कथा से और कुछ मिले न मिले पर भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। और भगवान की कृपा ही तो सब बातों का सार है। पर कृपा होती क्या है? क्या होती है भगवान की कृपा, जानते हो? बताइए। वाह जी, भगवान की कृपा क्या होती है, ये बड़ा लोगों में संशय रहता है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन क्या रहता है? कोई प्रॉपर्टी का काम अटका हुआ हो और भागवत जी सुन ले और वो प्रॉपर्टी का अटका काम पूरा हो जाए, आहा कृपा हो गई भागवत जी की। बहुत दिनों से लड़की के लिए छोरा ढूंढ रहे, बेटा ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा, भागवत सुनी, अगले दिन रिश्ता आ गया, कृपा हो गई भगवान की। हमको लगता है कि ये सब होना भगवान की कृपा है, पर शास्त्रों की नजरिए से देखो, शास्त्रों की दृष्टि से देखो, तो ये सब भगवान की कृपा नहीं होती। ये साधारण लोग समझते हैं इसको भगवान की कृपा। असल लोग क्या कृपा समझते हैं? असल लोग समझते हैं कि जब हर पल, हर क्षण, हर मिनट, हर घड़ी भगवान की याद आने लगे, जब पल पल जिह्वा पर उनका नाम निकलने लगे, एक क्षण भी उनके बगैर अच्छा न लगे, तब समझिएगा कि भगवान ने अब हम पर कृपा कर दी है। जिह्वा उनके नाम गाने को, जीव को कहा जाए कि तू कुछ और गा ले, तेरा तो कंठ बढ़िया है, तेरे पास तो भगवान ने अच्छा गला दिया, कोई सिनेमा के गीत गा ले, अच्छा जीवन बना ले, लेकिन जिह्वा उनका नाम गुणगान के अलावा कुछ नहीं गा पाए। तुझे तो भगवान ने शरीर बढ़िया दिया है, तू तो दूसरा कोई धंधा कर सकता वो कर ले, लेकिन शरीर फिर भी उनकी सेवा में लगा रहे। आँख से उनकी
लीला दर्शन, उनका धाम दर्शन का मन करने लगे, हाथों से उनके नाम में कीर्तन में ताली बजाने का मन करने लगे, पैरों से उनके हरिनाम संकीर्तन में नाचने का मन करने लगे, तब समझना अब हम पर भगवान बड़े प्रसन्न है, भगवान की बड़ी कृपा है। ये होती है कृपा। इसलिए आज पहला दिन है, प्रथम दिन है, तो पहले दिन ही डिसाइड कर लो। पहले दिन होता है ना, जब जैसे आप हलवाई की दुकान पे जाते हो तो हलवाई आपको थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराता है। चॉकलेट की दुकान पे जाओगे थोड़ा थोड़ा चॉकलेट, आइसक्रीम की दुकान थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच टेस्ट कराता है, फिर पूछता बताओ अब तुमको इसमें क्या चाहिए, कौन सा फ्लेवर चाहिए। तो यहाँ भागवत जी में सारे फ्लेवर्स हैं, यहाँ इच्छा पूर्ति भी है, यहाँ कामना पूर्ति भी है, यहाँ कामनाओं का नाश भी है, सब कुछ है। तो आज ही डिसाइड कर लो 7 दिन सुनने से पहले, इच्छा पूरी करनी है या सब इच्छा प्रभु खत्म हो जाए और बस आपके दर्शन की इच्छा बचे, ये रखना। क्योंकि देखो इच्छा आज तक किसी की पूरी नहीं हुई, आज तक किसी की पूरी। चलो आज एक इच्छा भागवत जी पूरी कर भी दे तो क्या गारंटी है कल दूसरी इच्छा नहीं होगी, दूसरी फिर पैदा हो जाएगी, तीसरी अगले दिन पैदा हो जाएगी। पहले साइकिल चाहिए थी, साइकिल से फिर स्कूटर की इच्छा, स्कूटर आ गया, मोटरसाइकिल की इच्छा, मोटरसाइकिल आ गई, 4 पहिए वाली इच्छा, 4 पहिया आ गया, अब और अच्छी वाली महंगी गाड़ी की इच्छा, वो भी आ गया। तो फिर महाराज अब तो ऐसा कुछ दे दो कि सीधा ऊपर उड़ जाए और ये ट्रैफिक व्रैफिक सब बच जाए। इच्छा कभी किसी की नाश नहीं होती। इसलिए हे प्रभु अगर सचमुच देना चाहते हो तो क्या चाहिए? न धाम धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता। पाका तेरी